साल 1918। एक धुंधली सुबह। गांव का नाम तुम्बाड़। हर कोना बरसात से भीगा हुआ, जैसे जमीन भी कुछ छुपा रही हो। यहां हमें मिलती है एक औरत, विनायक राव की मां, जो सारकार नाम के बूढ़े जमींदार की देखभाल करती है। सारकार कई सालों से एक कमरे में कैद है। उसका शरीर जर्जर हो चुका है, लेकिन लोग कहते हैं उसके पास खजाने का रहस्य है। उसकी देखभाल में लगे हैं विनायक की मां और उसके दो बेटे, बड़ा बेटा विनायक राव और छोटा भाई। विनायक की मां उस खजाने की सच्चाई जानती है, पर खुद को उससे दूर रखती है। वो सिर्फ इतना जानती है कि जो भी उस खजाने के करीब गया वापस नहीं लौटा। सारकार के कमरे में कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, सिर्फ एक गहरी नींद में सोता बूढ़ा इंसान और उससे जुड़ी अंधेरी कहानियां। एक दिन विनायक की मां अपने बेटे से कहती हैं, उस कमरे में कभी मत जाना। वो सोया है लेकिन हमेशा भूखा रहता है। लेकिन विनायक की नजरों में लालच की चिंगारी जल चुकी है। एक रात वह कमरे के पास जाता है और दीवार के पीछे कान लगाकर सुनता है, अंदर कुछ है, तो हिल रहा है। एक दिन तेज बारिश में विनायक का छोटा भाई खाई में गिरकर मर जाता है। इस घटना के बाद विनायक की मां तंग आकर फैसला करती है कि अब वह तुम्बाड़ छोड़ देगी। जाते जाते वह विनायक से कहती है, अगर कभी वापस आए तो खजाने की तलाश में मत आना, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन विनायक की आंखों में अब मासूमियत नहीं रही। उसके मन में सिर्फ एक बात है, हस्तर। अब फिल्म हमें एक पुरानी पौराणिक कहानी सुनाती है। हस्तर देवी लक्ष्मी और देवता कुबेर का सबसे प्यारा बेटा था, लेकिन उसने सोने और अनाज दोनों का लालच किया। देवताओं ने उसे श्राप दिया, कोई उसका नाम नहीं लेगा, उसकी पूजा नहीं होगी। लेकिन हस्तर को देवी लक्ष्मी ने एक शर्त पर बचा लिया, जब तक कोई उसे याद नहीं करेगा वह जिंदा रहेगा। यही श्राप बन गया तुम्बाड़ के खजाने का आधार। 15 साल बाद विनायक राव अब जवान हो चुका है। अब वह पुणे में रहता है, लेकिन मन अभी भी तुम्बाड़ के खजाने में अटका है। एक दिन वह वापसी करता है। गांव अब वीरान है और सारकार मर चुका है, लेकिन उसका गूंगा सेवक अभी जिंदा है और उसी के पास है हस्तर से जुड़ा रहस्य। विनायक उस सेवक को यातना देता है, तब जाकर उसे पता चलता है, हस्तर को तुम जगा सकते हो, लेकिन भूखा मत छोड़ना। अब विनायक तैयार है, खजाना पाने के लिए वो कुछ भी करेगा। विनायक को पता चलता है कि खजाना एक विशाल कुएं के अंदर छुपा है। वह रात में जाता है, रस्सी से बंधकर नीचे उतरता है। कुआं अंधेरा है, दीवारों में हस्तर की मूर्तियां उकेरी हुई हैं। कुएं में एक अजीब सा मकड़ी जैसा राक्षस अचानक प्रकट होता है। ये है हस्तर। लेकिन विनायक तैयार था। वो उसे आटे का लड्डू फेंकता है और जब हस्तर खाने में व्यस्त होता है, विनायक उसके कमर में बंधे थैली से सोने के सिक्के चुरा लेता है। यही है विनायक की पहली सफलता। अब विनायक राव की जिंदगी बदल जाती है। वह पुणे में बड़ा बंगला खरीदता है, नौकर रखता है और एक रखैल औरत को भी रखता है। उससे उसका एक बेटा भी होता है, सदाशिव राव। लेकिन लालच कभी खत्म नहीं होता। विनायक बार बार तुम्बाड़ जाकर खजाने की चोरी करता है। उसे अब डर नहीं, सिर्फ सोने की भूख है। वक्त बीतता है, सदाशिव बड़ा होता है। अब विनायक अपने बेटे को उसी राह पर लाना चाहता है। वो उसे हस्तर की कहानी सुनाता है और बताता है कि खजाना सिर्फ बुद्धिमानों के लिए होता है। वह सदाशिव को पहली बार कुएं में ले जाता है और दिखाता है कैसे हस्तर को लड्डू फेंककर चकमा दिया जाता है। सदाशिव डरा हुआ है, लेकिन उसके मन में भी अब वही लालच जन्म ले चुकी है। एक दिन सदाशिव विनायक से कहता है, अगर एक हस्तर है तो क्या और भी हो सकते हैं? यह विचार उन्हें एक खतरनाक योजना की ओर ले जाता है। क्यों ना हस्तर को बांध दिया जाए, ताकि बार बार खजाने के लिए जाना ना पड़े। वे हस्तर को जाल में फंसाने की योजना बनाते हैं। एक बहुत बड़ा लड्डू बनाते हैं, हस्तर को उसी से आकर्षित करते हैं और लोहे की जंजीरों से बांध देते हैं। जैसे ही हस्तर जंजीर में बंधता है, सब कुछ बदल जाता है। कुएं में अचानक हस्तर की अनगिनत प्रतिकृतियां जाग जाती हैं। विनायक समझ जाता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी।
वह अपने बेटे को ऊपर फेंकता है। भाग जा, जितना दूर जा सकता है जा। खुद विनायक वहीं रह जाता है। अस्तर की भीड़ उसे चारों ओर से घेर लेती है। विनायक की आंखों में डर नहीं, संतोष है। उसने सब कुछ खो दिया, पर अपने बेटे को बचा लिया। अंत में सदाशिव तुम्बाड़ से दूर एक नाव में बैठा है। उसके पास वो आखिरी सोने की थैली है। वह उसे उठाता है, देखता है और फिर धीरे से पानी में फेंक देता है। लालच का अंत यही होता है। विनायक ने जो नहीं कर सका, वो उसके बेटे ने कर दिखाया। तुम्बाड़ सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह एक पौराणिक चेतावनी है। लालच की कोई सीमा नहीं होती, और जो भी उसे जीतने की कोशिश करता है वह खुद हार जाता है।